हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार वीमेन ट्रेंड। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेल गाउन, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक है जो कि मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। इससे हम ऊपर वाला बनाएंगे। और ये है टाफ्टा सिल्क, इसको हमने लिया है 5 मीटर, क्योंकि ये वेट वाइज काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए इसको हमने 5 मीटर लिया है। और ये कॉटन की लाइनिंग है जो कि 3 मीटर है। अंदर हम कॉटन की लाइनिंग लगाएंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक है नेट, जिसे हम घेर बनाने वाले हैं, तो ये है हमारा 7 मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नेट की जगह पर कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने नेट यूज़ किया है तो नेट में हम लाइनिंग भी लगाएंगे। उसके लिए हमने लिया है टाफ्टा सिल्क। तो इस तरह से हमें कम से कम 14 या 15 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो आप अपनी चॉइस से देख लीजिए कौन सा फैब्रिक यूज़ करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कलियाँ निकालेंगे नीचे घेर के लिए टाफ्टा सिल्क में से, क्योंकि ये लाइनिंग है तो पहले हमेशा लाइनिंग की कटिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैं 16 इंचेस ऊपर निकाल रही हूँ, मतलब कि जो कि हमारा अपर होगा। तो यहाँ पर हम 16 इंच की चोली रखेंगे। और जो भी आपको लेंथ रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग नीचे वाली कली निकाल लीजिए। तो मुझे यहाँ पर लेंथ रखनी है 55। 16 इंचेस ऊपर निकालने के बाद मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 57, क्योंकि 55 इंचेस मुझे चाहिए, तो इसमें मैं 2 इंचेस और प्लस कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम 57 पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं अच्छे से मार्किंग कर देती हूँ, मतलब एक बॉक्स बना देते हैं इस तरह से, जिससे आपको समझ में आएगा मैंने किस तरह से कली को निकाला है इसमें से। तो यहाँ पर कली की जो चौड़ाई है नीचे से वो है 24 से 25 इंच। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैंने 16 इंचेस ऊपर वाले पोर्शन के लिए निकाला हुआ है। और यहाँ पर 2 इंचेस हमने और प्लस कर दिया है, क्योंकि हमें 55 चाहिए। हमें अब जो कटिंग करेंगे वो 57 पर कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो पूरी चौड़ाई रखी है नीचे की कली की, वो 24 से 25 इंच रखेंगे हम। अब यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 15 इंचेस की वेस्ट चाहिए, मतलब कि 30 राउंड में। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच की एक कली निकाल रही हूँ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही हूँ। और अब हम कली की मार्किंग करेंगे। तो मैं 4.5 इंच की यहाँ पर कली इसलिए ले रही हूँ कि जो भी आपकी वेस्ट है आप उसको मतलब डिवाइड कर लीजिए। जितनी भी कलियाँ आप निकाल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कली की चौड़ाई रख लीजिए। तो ये हो गई हमारी एक कली। इसी तरह से हमें बाकी सारी कलियाँ निकालनी हैं। और फैब्रिक हमारा कम से कम खर्च हो, तो उसके बाद हमने और भी कलियों की मार्किंग की है। तो 2 कली हमने इस साइड से निकाली हैं, 2 कली उस साइड से, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है वो डबल लेयर में रखा हुआ है। तो टोटल हम यहाँ पर 10 कलियाँ निकाल रहे हैं। इस तरह से जो हम कलियाँ निकालेंगे तो हमारा फैब्रिक जो है वो वेस्ट नहीं होगा, और ऊपर वाला फैब्रिक हमारे काम में आएगा, जो कि हम आगे बताने वाले हैं आपको। टाफ्टा सिल्क फैब्रिक है तो आप इसमें आड़े में या खड़े में मतलब कैसे भी निकाल सकते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वैसे आप किसी भी फैब्रिक में निकालें तो आप खड़े में ही निकालें। अब जो हमारा नेट है उसके ऊपर हम टाफ्टा सिल्क वाली कलियाँ रखेंगे। ये भी डबल लेयर में है, तो उसके बराबर से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने किस तरह से इसे रखा हुआ है। इसी तरह से हम सारी कलियाँ निकाल लेंगे कट करके। अब फिर से हम निकालेंगे। तो इस तरह से हम फिर से 10 कलियाँ निकालेंगे। मैंने बताया हमने 10 कलियों की कटिंग की है। फ्रेंड्स, 10 कलियों का जो घेर है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और जिसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको और भी ज़्यादा घेर चाहिए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितनी कलियाँ निकालनी है। अब हमने इसको जॉइंट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच छोड़कर जॉइंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने नेट को ऊपर की तरफ जॉइंट किया हुआ है 1 इंच छोड़ करके। और जो एक्स्ट्रा नेट है मैं उसे कट करके अलग कर दूँगी। सारी कलियों को हम ऐसे ही कट करके अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस बार का वीडियो बहुत बड़ा है, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि उन्हें शॉर्ट वीडियो में समझ में नहीं आता है। अब हम कलियों को साइड में कर देंगे। अब हम ऊपर वाले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस वाला फैब्रिक है जो कि हमने 1 मीटर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से स्प्रेडिंग कर लूँगी। और ये हमने मार्किंग कर ली है। तो मैं पहले बता दूँ आपको, टोटल लेंथ ली है मैंने 17 इंचेस, क्योंकि 16 इंचेस मुझे कंप्लीट चाहिए। यहाँ से मैंने लिया है 6 इंच।
यहाँ से मैंने 1.5 यानी कि 1.5 इंच छोड़ा हुआ है और यहाँ पर लिया है 5 इंचेस। उसके बाद हमने ये वाली मार्किंग की है। यहाँ लिया है 6.5 जैसे मैं लेती हूँ अपनी हर वीडियोस में। बैक वाला है 1.5 1.5 इंच और आगे वाले में हमने ज़्यादा गहराई दी हुई है। यहाँ पर जो भी आपका मेज़रमेंट है उसका 1/4 प्लस 2 इंच। इसको मैंने ऑन फोल्ड करके रखा हुआ है। 3.5 पर हमारी मार्किंग है डार्ट वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रंट और बैक की अलग अलग मार्किंग हो रही है, तो हम इसको अलग करके कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसी के बराबर फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे जो कि हमारा सीक्वेंस में फैब्रिक है। तो ये हमारा ऑन फोल्ड करके रखा हुआ है। जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की थी वैसे ही सेम सीक्वेंस वाले की इसकी बराबर करी हुई है और अब हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक हमारा सीधा रखा हुआ है, इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे। और अब भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आप लोगों के लिए अलग से पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग बता दूंगी। तो एक सीधी सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर से लगाएंगे एक और सिलाई फिनिशिंग के लिए। आप चाहे तो इस पर आयरन करके एक फाइनल सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ क्योंकि बार बार आयरन को गर्म करना पड़ता है। इस वाली को हम ऐसे ही जॉइंट करेंगे पलट के और बाकी सारी लाइनिंग को हम सिंपल जॉइंट करेंगे जैसे हम करते हैं। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे लाइनिंग को जॉइंट करने के बाद। तो यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को ऐसे ही तैयार करना है। अब इसके बाद हम और एक स्टेप लेंगे जहाँ पर हम आर्म होल की पाइपिंग बनाएंगे। आप चाहें तो आप इसी तरह से अनफोल्ड करके भी जॉइंट कर सकते हैं जैसे मैंने नेक को तैयार किया है, लेकिन यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाकर इसे तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम उल्टी तरफ से रखकर पाइपिंग बना रहे हैं। जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता है मैं इसी तरह से पाइपिंग लगाती हूँ। इस तरह से जब आप पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग आएगी। पाइपिंग को हमें बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथों से खींचना है इसे। और एक तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इसको। उसके बाद फ्रंट साइड पलट करके इसे एक और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जितनी भी चौड़ी पाइपिंग आपको रखनी है आप उसके हिसाब से इसे फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की पाइपिंग रख रही हूँ और पाइपिंग रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये फैब्रिक जो सीक्वेंस वाला होता है वो थोड़ा सा चुभता है तो कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए भी मैं पाइपिंग लगाती हूँ इसमें। बाकी सारे आर्म होल हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। बैक साइड भी देखिए फिनिशिंग आई है। अब हम बैक वाले पार्ट में जिप लगाएंगे, तो उसके लिए हमने 2 से 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है जिसको हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रेशर फुट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मतलब इस वाली मशीन से इस तरह की ड्रेसेस नहीं बन सकती है, तो हमने पूरी जो ड्रेस है वो इसी वाली मशीन से बनाई है क्योंकि ये वाली मशीन कॉमन होती है, हर किसी के घर में मिल जाती है। अब इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ऊपर से और इसे फोल्ड कर लूँगी। जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हमारा नेक तैयार हो चुका है इसलिए मैंने इसको ऊपर से फोल्ड कर दिया, हमारी ऊपर से भी फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ इसको इस तरह से फोल्ड करके कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने गाउन में लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे जॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों साइड से इस तरह से इस वाली स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे गाउन में और जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ से हम इसको गाउन को भी कट कर देंगे और इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और इसके अंदर सिंपल सिलाई लगा करके जिप को अटैच कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है और काफ़ी पुराना भी है। इसी तरह से सब लोग जिप लगाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। और जो एक्स्ट्रा जिप है उसे मैं कट कर दूंगी क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर वाले में ही जिप लगा रही हूँ, नीचे वाले में नहीं लगा रही हूँ।
आप चाहे तो नीचे वाले घेर को भी कट करके इस तरह से पूरी ज़िप लगा सकते हैं। तो ये हमारी ज़िप लग चुकी है फ्रेंड्स। इसके बाद हम एक अरेबिक स्ट्रिप और कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंचेस की एक स्ट्रिप और कट कर रही हूँ। यहाँ पर इसको फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसको हमें ज़्यादा लंबी नहीं रखना है। तो ये टोटल है 12 इंचेस और इसको मैंने हाफ करके इस तरह से कट कर दिया है। तो ये 6 इंचेस हो गई। अब यहाँ पर जो 1.5 इंच का हमने छोड़ा हुआ था शोल्डर, यहाँ पर अटैच करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हम अच्छे से लॉक करके इसे जॉइंट कर लेंगे। तो एक पार्ट में अटैच करने के बाद इसे आप दूसरे में भी इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लंबी स्टेप नहीं रखनी है। तो ये ऑन फोल्ड करके 2 इंचेस रखी हुई है मैंने, जो कि काफ़ी है। अब इसके बाद आता है हमारा बचा हुआ नेट, जो कि कलियाँ निकालने के बाद जो ऊपर की तरफ नेट बचा हुआ था वो पूरा मैंने इस तरह से ले लिया है, उसको अच्छे से स्प्रेडिंग कर लिया है। तो यहाँ से हम एक स्टेप निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप निकाल लिया और ऊपर से जो उसकी सैलवेज थी उसको मैंने कट कर दिया है। तो अब देख लेते हैं ये कितने इंच की है। तो यहाँ पर ये 7 इंचेस के समथिंग है। और इसके बाद हम इसमें गैदर्स डाल लेंगे। तो मैंने गैदर्स डाली हैं, देखिए आप, मैंने 1 इंच छोड़ करके 1 से 1.5 इंच छोड़ करके गैदर्स डाली हुई हैं। गैदर्स डालने का तरीका भी मेरा सिंपल ही है, मैं कई वीडियोस में अपनी बता चुकी हूँ। लेकिन आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए अपनी गैदर। अब हम बैक साइड से इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फ्रिल मैंने ऊपर की तरफ छोड़ी हुई है 1 से 1.5 इंच, हम बिल्कुल किनारे से लगाएंगे उस वाली फ्रिल को ऊपर की तरफ निकाल करके। मैं सारी गैदर्स को इस तरह से एडजस्ट करते हुए जॉइंट करूँगी इसमें। तो यहाँ पर हमें पूरे में इसी तरह से गैदर्स डालनी है, मतलब बैक साइड से स्टार्ट करके फ्रंट से लेते हुए फिर से बैक साइड में इसे लास्ट कर देना है। यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन इस तरह से पहले हम गैदर्स को बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर वाला टॉप रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। पहले मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम कॉटन की लाइनिंग जॉइंट करेंगे। तो कॉटन की लाइनिंग की पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर हम टोटल लेंथ निकालेंगे 28, क्योंकि हमें नीचे कैन भी अटैच करना होता है इसमें, तो इसलिए हम इसको कम ही लेंगे। इसको मैंने ऑन फोल्ड करके 4 लेयर्स में रखा हुआ है। तो यहाँ मैं 28 पर मार्किंग कर रही हूँ। एक स्ट्रेट लाइन बना करके, मतलब कि 28 इंचेस हमें फैब्रिक चाहिए, तो इसको कट करके हम अलग कर देंगे जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, और इसमें से हम कलियाँ निकालेंगे। यहाँ पर भी हम अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये जिस साइड से मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ पर ऑन फोल्ड है, तो यहाँ पर मैं 5 इंचेस की एक कली निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो ये 10 इंचेस की हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वाले फैब्रिक की वेट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने नीचे से 15 इंचेस रखा हुआ है कली का घेर, सिंगल वाली का भी और ऑन फोल्ड वाली का भी, वो भी काफ़ी आ गया है। तो पहले हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। मैं पहले इसको जॉइंट कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम कैन की कटिंग कर लेते हैं। तो ये 3 मीटर कैन लिया है मैंने, इसको मैं इस तरह से डबल करके पहले कट कर लूँगी। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो हमने लाइनिंग कट की थी अभी कलियाँ, उसको जॉइंट करके मैंने रख दी हैं। अब उसमें हम इसको लगा देंगे।
यहाँ पर मैं प्लेट डालते हुए इसे लगा दूँगी। तो जितनी भी आपकी कैन है और घेर है, आप उस हिसाब से अपनी प्लेट को छोटा बड़ा करके डाल दीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल रही हूँ और एक सिलाई हम ऊपर से और लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं इस पर आयरन और करूँगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी और इसे जॉइंट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आयरन कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा घेर निकल आया हमारा लाइनिंग में से। अब हम इसे साइड कर देते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लेंगे और इसको मैंने लिया है 3 इंचेस। आप चाहे तो इसे ज़्यादा या कम भी कर मतलब ज़्यादा ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जितनी मुझे ज़रूरत है उतना लिया है और 24 से 25 इंच की हमारी कली थी, उसी के बराबर हम इसे ले लेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाली स्टेप लेंगे। तो मुझे चौड़ी वाली चाहिए थी, वो मुझे मार्केट में नहीं मिली, तो मैं इसी को डबल करके लगा लेती हूँ। तो पहले मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। सारी कलियों के लिए हमें ऐसे ही स्टेप को जॉइंट करना पड़ेगा। इसको जॉइंट करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी और एक सिलाई हम नीचे की तरफ ऐसे लगा लेंगे। ये वाली जो स्टेप हमने निकाली है वो बचे हुए फैब्रिक में से निकाली है, जो हमारा ऊपर की तरफ बचा हुआ था फैब्रिक। अब देखिए, मैंने इसको 1 इंच छोड़ के लगाया हुआ था, तो मैं वहीं से इसको जॉइंट कर रही हूँ। ये हमारा नेट है जो कि हमने कलियां अलग से कट करके रखी हुई थी और इसमें लाइनिंग भी हमने जॉइंट कर दी थी। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 कली आपको सेट करके दिखा देती हूँ। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम सारी कलियों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है और अब हम इन्हें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कली को जॉइंट कर रही हूँ। इसको हमें बिल्कुल बराबर से रखकर जॉइंट करना है, अच्छे से लॉक करके। आप कली को बिल्कुल बराबर से जॉइंट करें, क्योंकि कभी कभी इस तरह से कलियाँ जॉइंट करने में ऊपर नीचे हो जाती हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल बराबर से जॉइंट कर रही हूँ। कोई भी कली हमारी ऊपर से भी ऊपर नीचे नहीं हुई है, सारी कलियाँ हमारी बराबर आई हैं। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी ड्रेसेस की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियोस को और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब ये जॉइंट करने के बाद किस तरह से दिखेगी। ये जॉइंट हमारा हो चुका है यहाँ से। अब दूसरी कली को हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो 5 कली जो हमारी है वो फ्रंट के लिए है, 5 है हमारी बैक के लिए, क्योंकि टोटल हमने 10 कलियों की कटिंग की थी। अब हम इसे वेस्ट से जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखा हुआ, लाइनिंग को हम जो लाइनिंग का जॉइंट है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर की तरफ भी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बराबर से रखकर इसे वेस्ट से जॉइंट कर देती हूँ, जिसमें हमने कैन अटैच किया हुआ था। तो पहले हम इसको जॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद हम जो ऊपर वाला टॉप बनाया था उसको इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम इसको जॉइंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँ, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। आई नो आपको बहुत वेट करना पड़ता है, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही लेकर आऊँ नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, ये जॉइंट हो चुका है पूरा। अब हम दोनों साइड से अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें
सिलाई लगा देंगे। तो फाइनल सिलाई हमारी लगने वाली है, मैं लगा देती हूँ। और फाइनल सिलाई लगाने के बाद अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो आप साइड से ओवरलॉक कर लीजिए, वरना आप इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे हाइड कर सकती हैं। तो इससे जो मैंने बताया कि जो सीक्वेंस वाला फैब्रिक होता है वो साइड से चुभता है, तो इस तरह से वो चुभेगा नहीं आपको और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। दोनों साइड से हम इसको इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा पार्टी वेयर गाउन रेडी हो चुका है और इसमें इतना घेर हो गया था कि मुझे आयरन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको आयरन नहीं किया है, बस कर लिया है जैसा मुझसे हुआ। ये है इसका फाइनल लुक फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी घेर है, वो वीडियो शूट करने में फिर भी ठीक से नहीं आया है, लेकिन जब मैंने पहना तो मुझे काफ़ी हैवी लग रहा था ये। तो फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए इसी से भी अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।